सोनिया गांधी से मोदी सरकार के मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां वापस मांगी है। करीब 26,000 दस्तावेज लौटाने को कहा गया है और साफ शब्दों में यह भी कहा गया कि यह किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि देश की धरोहर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये 26,000 दस्तावेज हैं क्या? इन्हें पहले क्यों ले लिया गया और अब मोदी सरकार इन्हें वापस क्यों मांग रही है? और खास तौर पर सोनिया गांधी इस मामले में मुख्य किरदार क्यों है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक परिवार के सदस्य। दरअसल इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था और उनके निधन के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि उनके जीवन में उनके विचारों, उनके यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इसी उद्देश्य से दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई, ताकि पंडित नेहरू जी से जुड़े पत्र, फाइलें, नोट्स, भाषण और अन्य महत्वपूर्ण कागजात देश की धरोहर के रूप में संरक्षित किए जा सके और आने वाली पीढ़ियां भारत के शुरुआती वर्षों के इतिहास को समझ सके। समय के साथ इस संग्रहालय में न सिर्फ नेहरू जी की सरकारी फाइलें रखी गई, बल्कि उनके निजी पत्र, आम नागरिकों को लिखे गए जवाब, विदेशी नेताओं से जुड़ी चिट्ठियां, उनके हाथ से लिखी टिप्पणियां और नोट्स भी संग्रहित किए गए, यानी इकट्ठे किए गए। 1970 से 1990 के बीच पंडित नेहरू से जुड़े सभी गैर सरकारी और निजी दस्तावेज विधिवत तरीके से इसी लाइब्रेरी में लाए गए। उस समय इन्हें राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा माना गया। इस प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में करीब 2.5 करोड़ दस्तावेज सुरक्षित हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख दस्तावेज केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इस संग्रहालय में जगह दी गई थी। अब मामला तब पलटा जब साल 2008 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर एक पत्र लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि पंडित नेहरू के निजी पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस लिए जाएं। इसके बाद नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से 57 कार्टून भरकर करीब 26,000 दस्तावेज बाहर ले जाए गए। ये वही दस्तावेज थे जो दशकों से संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए थे और जिन तक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की पहुंच थी। उस समय इस फैसले पर बहुत ज्यादा सार्वजनिक बहस नहीं हुई और मामला वहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल सोनिया गांधी की भूमिका पर है। जब ये दस्तावेज दशकों से नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में सुरक्षित थे और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध किए गए थे, तो साल 2008 में इन्हें अचानक वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय ये नहीं सोचा गया कि देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े पत्र और कागज केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा विरासत है? लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस मुद्दे को दोबारा सामने लाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ किसी परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से जुड़े पत्र, दस्तावेज और रिकॉर्ड किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। सरकार का तर्क है कि दस्तावेजों में उस दौर के फैसलों, नीतियों और सोच की झलक मिलती है, जिसका असर पूरे देश पर पड़ा और इसलिए इसका स्थान किसी निजी संग्रह में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय जैसी राष्ट्रीय संस्था में होनी चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी बताया कि सरकार ने सोनिया गांधी को 2 बार पत्र लिखकर इन दस्तावेजों को लौटाने का आग्रह किया है। उम्मीद जताई है कि वो इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगी। सरकार का कहना है कि इन दस्तावेजों को वापस मांगने का मकसद बहुत साफ है कि यहाँ कोई राजनीतिक टकराव नहीं हो रहा है, बल्कि संरक्षण हो रहे हैं, क्योंकि समय के साथ कागज खराब हो जाते हैं और अगर ये दस्तावेज सरकारी संस्थान में होंगे तो इन्हें वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य है कि इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाए, यानी इन्हें डिजिटल रूप में सुरक्षित करना, ताकि शोधकर्ताएं, छात्र, इतिहासकार और आम नागरिक कहीं से भी इन्हें देख सके या पढ़ सके। मंत्री ने यह भी समझाया कि संस्कृति मंत्रालय पहले से ही राष्ट्रीय अभिलेखागार में
बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण अभियान चला रहा है, यानी पुराने और ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल तौर पर सार्वजनिक किया गया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटलीकरण परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। लाखों पुरानी फाइलें पहले ही डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा चुकी है ताकि वो नष्ट ना हो। भारत में बहुत सी प्राचीन पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते, पेड़ की छालें, रेशम और पुराने कागज पर लिखी गई है और समय के साथ इनके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। इसी खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की है ताकि देश भर में बिखरी ऐतिहासिक धरोहर, पांडुलिपियां और दस्तावेज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित किए जा सके। सरकार का मानना है कि अगर पंडित नेहरू जी के ये 26,000 दस्तावेज वापस आते हैं तो न सिर्फ उनकी विरासत को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा, बल्कि भारत के शुरुआती वर्षों से जुड़े कई अनछुए तथ्य भी सामने आ सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो इस पूरे मामले पर अभी विचार करेंगी, लेकिन अब ये मुद्दा केवल दस्तावेजों की वापसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़ी बहस बन चुकी है कि क्या आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड किसी राजनीतिक परिवार के पास होने चाहिए या फिर देश की संस्थाओं के पास वापस होना चाहिए। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है, जबकि सरकार इसे इतिहास और राष्ट्रीय विरासत को बचाने की कोशिश बता रही है। कुल मिलाकर पंडित नेहरू के 27 मई 1964 को निधन के बाद शुरू हुई उनकी विरासत को सहेजने की प्रक्रिया आज एक नए मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में यही साफ होगा कि क्या देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े ये 26,000 दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय में लौटते हैं या फिर यह विवाद और ज्यादा बड़ा सियासी मुद्दा बनकर सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से ऐतिहासिक धरोहरों को डिजिटल तौर पर सार्वजनिक करने का एक मिशन पर निकल चुकी है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोनिया गांधी को लिखे पत्र पर आपकी क्या राय है? और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो जितनी भी 26,000 दस्तावेज थे उनको वापस करने की बात की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।